इसमें IIT JEE मेन 2013 में क्वेश्चन पूछा है, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ I + 2j मीटर पर सेकेंड where I cap is along ground and J cap is along the vertical. If G is equal to 10 meter per second square, the equation of its trajectory is, और ये ऑप्शनल दिए हुए हैं, ये ऑप्शनल दिए हुए हैं। उसने ये दिया हुआ है जो उसने वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी I + 2j, जो y एक्सिस है वो वर्टिकल ली है उसने, ग्रेविटी इस तरह से होगी, और जो हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड x एक्सिस के अलोंग ग्राउंड लिया हुआ है और वर्टिकल y लिया हुआ है, और ये उसने वेलोसिटी दे रखी है। तो जब आप किसी पार्टिकल को यहाँ ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल पे, तो उसका वेलोसिटी का u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो उसका एक कंपोनेंट इस तरफ आता है, दैट इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cos थीटा, जो कि उसने यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। I कैप का जो कोफिशिएंट है 1 है, और एक ये कंपोनेंट आएगा इस वेलोसिटी का, दैट इज uy इज इक्वल टू u sin थीटा, और वो दिया हुआ उसने 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो ux u cos थीटा 1 मीटर पर सेकेंड आ गया, और uy u sin थीटा वो 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। और ग्राउंड से ग्राउंड की बात चल रही है, तो आप जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं वो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u cos थीटा स्क्वायर, ये होती है वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और u cos थीटा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको मालूम है, और आपको tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा के लिए आप जो है ये वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux u cos थीटा, इसको डिवाइड करेंगे तो u sin थीटा डिवाइड बाई u cos थीटा, और ये u sin थीटा जो है ये 2 दिया हुआ है, और u cos थीटा वो 1 है, तो tan थीटा आ गया 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में y इज इक्वल टू x tan थीटा, u cos थीटा 1 मीटर पर सेकेंड है, तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आप रखेंगे tan थीटा की वैल्यू 2 और u cos थीटा की वैल्यू रखी हमने 1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया x इंटू 2 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2, और g उसने दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू उसने, ये जो g है ये दिया हुआ है उसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस g की वैल्यू 10 रख देंगे तो 2 से ये 5 टाइम्स जाएगा, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको मालूम होती है और उसने वेलोसिटी दे रखी थी, कंपोनेंट से आपने इक्वेशन में पुटअप कर दिया उनकी वैल्यूज़ को, सॉल्यूशन आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आया है AIEEE 2012 में, उसने दिया है ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। मैक्सिमम हाइट 10 मीटर तक थ्रो कर सकता है और वो पूछ रहा है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन, उसी सेम स्टोन को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम रेंज दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन, ये पूछा है उसने। अब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ये फॉर्मूला मालूम है, h = u² sin² θ/2g। किसी स्टोन को आप u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो जो उसकी मैक्सिमम हाइट आती है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड जो आती है उसके लिए ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया हुआ है। अब वो कहता है ये जो मैक्सिमम हाइट कैन थ्रो, ये मैक्सिमम जब होगी जब ये थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो मैक्सिमम हाइट जो है जितनी वो फेंक सकता है उसके लिए ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री लेंगे। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो sin² 90 डिग्री, ये sin² थीटा का फैक्टर ये 1 हो जाएगा, sin² 90 1 हो जाएगा और ये मैक्सिमम हाइट आ गई u²/2g और ये मैक्सिमम हाइट उसने दे रखी है 10। तो u²/2g = 10। तो यहां से u² आ गया 10 × 2g। u² इतना आ गया पहले स्टेटमेंट से। और जो रेंज है, रेंज का फॉर्मूला ग्राउंड से ग्राउंड होता है u² sin2θ/g। और मैक्सिमम रेंज चाहिए तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप थीटा लेते हैं ये थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम रेंज के लिए ये फैक्टर हम 1 बनाएंगे, 1 के लिए ये थीटा 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो sin 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। इस फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू जब 1 होगी तब ये मैक्सिमम होगा, उसके लिए थीटा 45 डिग्री लिया तो sin 90 डिग्री 1 हो गया। और u²/g और u² हम निकाल चुके हैं। इस u² को, ये जो u² है इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं पहले केस से। तो u² की वैल्यू हम 10 × 2g पुटअप कर देंगे। इस g से ये g कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो 10 × 2 = कितना रह गया 20 मीटर आ गया। जो मैक्सिमम रेंज है, रेंज चाहिए उसको वो भी मैक्सिमम 20 मीटर आ गया। सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। जब ग्राउंड से ग्राउंड की बात चल रही है तो फॉर्मूले यूज़ करते हैं हम, वो हमने ड्राइव करे हुए हैं। अब उसने एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है AIEEE 2011 में, ए वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड
sprinkles water all around it. If the speed of water coming out of the fountain is small v, the total area around the fountain that gets wet is, और ये उसने ऑप्शनल दे रखे हैं। अब जो आपका फाउंटेन होता है उससे वाटर ऐसे निकलेगा, और यहां जाके ग्राउंड पे आपका जो फाउंटेन है उससे जो वाटर निकलेगा वो यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा। तो इस तरफ भी और इस तरफ भी, चारों तरफ, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए 45 डिग्री। तो फिर एक ऐसे करके ग्राउंड पे एक सर्किल बनेगा, एक सर्किल बनेगा, फाउंटेन से वाटर निकल रहा है 45 डिग्री पे, तो ये रेंज मैक्सिमम होगी उसकी। तो जो ग्राउंड है वो आर रेडियस की रेंज बनेगी और वो मैक्सिमम होगी, उस एरिया का एक सर्किल बनेगा, वो निकालना है हमने। तो रेंज के लिए क्या फार्मूला है? रेंज होती है आपकी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम रेंज के लिए, ये रेंज मैक्सिमम चाहिए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने डिग्री होना चाहिए? 45 डिग्री। और जब 45 डिग्री होगा तो यहां रखेंगे तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा साइन 2 थीटा का, और इनिशियल वेलोसिटी u की जगह उसने v दिया हुआ है, फाउंटेन से जो वाटर निकल रहा है वो स्मॉल v से निकल रहा है। तो रेंज आ गई, और वो भी कैसी? मैक्सिमम v स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन g, और ये 1 हो गया। तो इतनी रेंज, इतनी रेडियस में फाउंटेन से वाटर चारों तरफ निकल रहा है। तो जो ग्राउंड फाउंटेन के चारों तरफ आर रेडियस में भीग जाएगा उसका एरिया कितना होगा? एरिया कितना होगा? पाई इंटू, और ये मैक्सिमम रेडियस जो रेंज आ रही है पाई आर स्क्वायर, इसको वी स्क्वायर जी बाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई वी की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर ये आ जाएगा। सीधा सीधा फार्मूला यूज कर लेंगे। फाउंटेन से वाटर निकलेगा तो उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, और मैक्सिमम के लिए थीटा 45 डिग्री ले लेंगे, रेडियस आ जाएगी, एरिया भी आ जाएगा। उसने एक क्वेश्चन और आया हुआ है AIEEE 2007 में, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद ए काइनेटिक एनर्जी के। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, काइनेटिक एनर्जी उसकी के है, और फिर उसने पूछा है द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ऑप्शनल दे रखे हैं। तो जब आपने किसी पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करना है u वेलोसिटी से, तो उसने इस तरीके से जाना है, और जो हाईएस्ट पोजीशन है, ये जो वेलोसिटी हमारे पास u से फेंका है, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा,
u cos 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और u उसकी स्पीड है। ऐसे ये ग्रेविटी है, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया। तो यहां से u स्पीड से फेंका है तो इसका ये कंपोनेंट आया u cos 60 डिग्री, जो कि कांस्टेंट रहता है। ये हम बता चुके हैं कि ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में g cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा, तब इसकी केवल स्पीड u cos 60 डिग्री होगी और ये वाला जो कंपोनेंट है u sin 60 डिग्री ये 0 हो जाएगा हाईएस्ट पोजीशन पे। ये कंपोनेंट हाईएस्ट पोजीशन पे जाके 0 हो जाएगा और केवल एक ही स्पीड रहेगी u cos 60 डिग्री। और यहाँ से जब उसने फेंका है u स्पीड से, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एट O, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी O हाफ mu² होगी, जो कि उसने k के इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाफ mu² इज इक्वल टू k। और हाईएस्ट पोजीशन पे, ये हाईएस्ट पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन वो कितनी होगी, हाफ m, और हाईएस्ट पोजीशन पे स्पीड कितनी है, u cos 60 डिग्री। इसका स्क्वायर करेंगे, u² बाहर आ गया, cos 60 डिग्री का स्क्वायर, और हाफ mu² क्या है, ये है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से जो प्रोजेक्ट किया है u से, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी उसने ऊपर तो k दे रखी है और हाईएस्ट पोजीशन पे हमारी काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ mu² इंटू cos² 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का स्क्वायर, तो ये हाफ mu², ये तो हमने k रख लिया, और cos 60 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/2 का होल स्क्वायर होके 1/4 आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, k/4। काइनेटिक एनर्जी k के टर्म्स में पूछ रहा है वो, फार्मूला हमें मालूम ही है। हाईएस्ट पोजीशन पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, तो हमने हाईएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, जो k/4 आ गया। कर लेंगे इसको। इसके बाद क्वेश्चन आया है AIEEE 2004 में, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद ए स्पीड v0 at an elevation angle of theta from the same point and at the same instant, same point or same instant, a person starts running with a constant speed v0/2, v0/2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projection theta? और ये उसने ऑप्शनल दे रखे हैं, ये ऑप्शनल दे रखे हैं। अब उसने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहता है यहां से एक बॉल है, ऐसे ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ग्रेविटी ऐसे डाउनवर्ड है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया उसने v0 वेलोसिटी से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पे, और उसी इंस्टेंट पे एक मैन ने दौड़ना शुरू कर दिया ऐसे,
और ये वाली वेलोसिटी उसने दे रखी है इसकी v0 डिवाइड बाई 2। और ये जो मैन है वो कहता है या इस बॉल को क्या पकड़ पाएगा, अगर पकड़ पाएगा तो ये एंगल कितना होना चाहिए। तो बॉल को यहां से ऐसे फेंका है और इसी पोजीशन से मैन को हमने अलग दिखाया हुआ है, मैन यहीं खड़ा हुआ है, मैन की जो अपनी पोजीशन है वो यहीं पे है, और बॉल को जैसे ही किस उस पॉइंट से फेंका है थीटा एंगल पे मैन ने दौड़ना शुरू कर दिया। बॉल को v0 से फेंका है और मैन v0 बाई 2 से दौड़ना शुरू हो गया, सेम पॉइंट सेम इंस्टेंट। तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो प्रोजेक्ट अपने बॉल को फेंका है, ये कंपोनेंट v0 cos थीटा और मैन की ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो बॉल मैन के हाथ में फिर से आ जाएगी। जैसे ही बॉल इधर मूव करेगी, बॉल की ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये रहेगी कांस्टेंट v0 cos थीटा, v0 cos थीटा, और मैन दौड़ रहा है v0 बाई 2 से, और ये वेलोसिटी इसके बराबर हो जाए तो जितना बॉल चल रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतना ही मैन भी चलेगा। तो मैन के कैच करने के लिए, बॉल को कैच करने के लिए मैन की ये वेलोसिटी u बॉल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होनी चाहिए, और ये u दे रखा है v0 बाई 2, इसको v0 बाई 2 रख दिया हमने, v0 से v0 कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा आ गया 1 बाई 2, और 1 बाई 2 होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू। इसका मतलब ये थीटा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री होना चाहिए। तो बॉल उसके हाथ में आ जाएगी, फिर से बॉल उसके हाथ में आ जाएगी। उसने एक क्वेश्चन AITTT 2004 में दिया है, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव रेंज R फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल कैन हैव रेंज R फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये स्टेटमेंट हमें मालूम है, और वो कहता है इफ T1 एंड T2 बी द टाइम ऑफ लाइट्स in the 2 cases, T1 T2 to be the time of light in the 2 cases, then the product of 2 time of flights, दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स का T1 T2 का प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये उसने दिए हुए हैं ऑप्शनल्स, where R is equal to range, वो कहता है 2 एंगल के लिए रेंज सेम होती है। अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लेते हैं और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा लेते हैं, तो ये बात मालूम है हमें, रेंज सेम रहती है फॉर द 2 एंगल। ग्राउंड से ग्राउंड पर बात चल रही है तो थीटा और 90 माइनस थीटा रेंज सेम रहती है। तो पहले जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने लिया हुआ है T1, तो T1 होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला मालूम है हमें, T बराबर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहले केस में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट T1 लिया है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लिया है, तो T1 आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। और दूसरे केस में हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा लिया, तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट T2 बराबर होगा 2u इंटू साइन, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अब कितना है 90 माइनस थीटा, 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी।
और साइन 90 माइनस थीटा है कॉस थीटा। ये बात हमें ट्रिग्नोमेट्री से मालूम होती है। तो T2 हमारे पास में आ गया 2u cos थीटा अपॉन जी, और T1 मालूम है 2u sin थीटा अपॉन जी। इस इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, T1 इंटू T2, 2u sin थीटा अपॉन जी T1 इंटू 2u cos थीटा अपॉन जी T2। और यहां से u से मल्टीप्लाई u करेंगे u स्क्वायर, और एक 2 अंदर ले गए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक 2 बाहर रह गया। तो T1 इंटू T2 2u स्क्वायर, और ये रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अंदर। ये ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूला मालूम है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो यहां से ये आ गया 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन रेंज का जो फार्मूला है ग्राउंड से ग्राउंड, वो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमने रेंज का फार्मूला रख दिया। तो T1 इंटू T2 बराबर आ गया 2r, वेयर r इज द रेंज। तो T1 इंटू T2 प्रोपोर्शनल टू r आ गया, r आ गया। यही पूछा है उसने कि T1 T2 किसके प्रोपोर्शनल होगा। हमें मालूम है थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम रहती है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट बदल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। उससे हमने कर दिया इसको, आप कर लेंगे, इसको ध्यान से करेंगे।